नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। रात 10 बजे दिन भर की तमाम अहम खबरों को लेकर इस बुलेटिन में हाजिर हैं। 10 बजे रात पूरे दिन की बात हम करेंगे। प्रदेश और देश की तमाम अहम खबरों को आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं भोपाल से मिल रही एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पर राजधानी में कोरोना के 2 नए केस सामने आए हैं। 26 टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 2 टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। भोपाल में अब तक कुल कोरोना के 3 नए मामले सामने आ चुके हैं। दोनों ही नए केस ट्रैवल हिस्ट्री के साथ पाए गए हैं। दोनों मरीज होम आइसोलेशन में भेज दिए गए हैं। अब तक जो तीनों मरीज मिले हैं उसमें कोरोना डोज से वैक्सीनेटेड वो सभी बताए जा रहे हैं। और एक केस में एक जो केस है वो एसिम्टोमेटिक पाया गया है, जबकि दूसरे में माइल्ड सिम्टम्स पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर 3 मरीज अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2 नए मरीज अब सामने आए हैं और इन सभी की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। और 2 मरीज जो आज सामने आए हैं सभी को आइसोलेट कर दिया गया है, होम आइसोलेशन में इनको रखा गया है। और 26 टेस्ट कुल मिलाकर भोपाल में किए गए थे, जिसमें से 2 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं कोरोना के। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया है। अब प्रियंका गांधी के पास किसी भी राज्य की जिम्मेदारी प्रभारी के रूप में नहीं है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने भंवर जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया है। जितेंद्र सिंह को असम के साथ मध्य प्रदेश की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। अब उन्हें रणदीप सुरजेवाला की जगह एमपी कांग्रेस का नया प्रभारी बना दिया गया है। इधर छत्तीसगढ़ में कुमारी सैलजा को हटाकर राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट को प्रभारी बनाया गया है। कुमारी सैलजा को अब उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। जाहिर है, छत्तीसगढ़ में हार के बाद पूर्व विधायकों ने कुमारी सैलजा पर उंगली उठाई थी, कई सवाल भी खड़े किए गए थे और कुमारी सैलजा की जगह सचिन पायलट अब छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में जहां पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी को सौंपी गई थी और अब वहां पर प्रदेश प्रभारी की कमान जितेंद्र सिंह को सौंपी गई है। अलवर राजघराने से आते हैं। अलवर राजघराने की महाराजा हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए सक्रिय रहे हैं। अलवर सीट से सांसद भी रहे हैं, अलवर सीट से ही विधायक भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं और अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी इस बार मध्य प्रदेश की कमान उनको दी गई है प्रभारी के रूप में। इसी तरह से अगर सचिन पायलट की बात करें, सचिन पायलट राजस्थान से आते हैं, भंवर जितेंद्र सिंह भी राजस्थान से आते हैं और सचिन पायलट भी राजस्थान से आते हैं। यानी कि अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की कमान राजस्थान से आने वाले 2 नेताओं के हाथों में होगी। सचिन पायलट राजस्थान के डिप्टी सीएम 2018 में बनाए गए थे और 2014 में इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्होंने संभाली थी। 14 में अध्यक्ष की कमान रहने के बाद उनको हालांकि बीच में मतभेद जब हुए तो 2020 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे युवा सांसद होने का गौरव भी सचिन पायलट के हाथों में है। तो युवाओं को चेहरा अब बनाया जा रहा है पार्टी की तरफ से। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जा रहा है। परिवर्तन अखिल भारतीय स्तर पे हुए हैं और उनमें ये भी परिवर्तन है। शैलजा जी को उत्तराखंड का प्रभार मिला है, सचिन पायलट जी को छत्तीसगढ़ का। तो उनका स्वागत है और शैलजा जी का बहुत आभार कि एक बहुत ही परिपक्व नेत्री के रूप में उन्होंने यहाँ कार्य किया था। स्वाभाविक तौर पर देखिए, प्रभारी बदलते रहते हैं। इससे पहले पूनिया जी थे या भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कि आदरणीय पुरेंदेश्वरी देवी जी थी, कुछ समय बाद फिर 2 जन बदल गए। तो पार्टी लाइन में सारी चीज़ों को गुण दोष के आधार पर शैलजा जी को दूसरे जगह का प्रभारी बना दिया गया है, तो सचिन पायलट जी को यहाँ का बना दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता ही आरोप लगा रहे थे कि शैलजा जी ने टिकट खरीदी बिक्री की और बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिससे कांग्रेस पार्टियां हार गई। जनता ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को तो हरा दिया। अब कांग्रेस संगठन ने शैलजा जी का प्रभार बदल दिया और उत्तराखंड भेज दिया, तो क्या वहां टिकट की खरीदी बिक्री का आरोप लगेगा?
तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब कुमारी सैलजा की जगह सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई है। कुमारी सैलजा को चुनाव से कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ की कमान उन्हें सौंपी गई थी प्रभारी के रूप में। और ऐसे में चूंकि अब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और अब पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रभारी बदल दिए हैं। कुमारी सैलजा को अब उत्तराखंड की प्रभारी बनाया गया है और सचिन पायलट उनकी जगह पर नए प्रभारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बनाए गए। शैलजा जी को उत्तराखंड का प्रभार दिया गया है और सचिन जी को छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला है। मैं स्वागत करता हूं सचिन जी का और युवा नेता हैं, निश्चित रूप से आने से छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव दिल्ली के दौरे पर हैं। रविवार को दिन भर उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं से सौजन्य भेंट की है। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम का ये पहला दिल्ली दौरा है। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के विकास, प्रगति और जनहित से जुड़े जन कल्याण की योजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार में सभी रुके हुए काम रफ्तार पकड़ेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास में तेजी आएगी। डबल इंजन की सरकार बनने से जितने भी विकास के काम रुके हुए हैं वो तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। सारे काम तेजी से होंगे। यही सब मार्गदर्शन और ये सौजन्य मुलाकात था। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा इस दौरान भी उनके साथ में मौजूद रहे। उसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। क्योंकि आज दिल्ली के दौरे पर थे, तीनों कल से ही पहुंचे हुए थे और आज सबसे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात हुई। उसके बाद दोपहर 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। फिर केंद्रीय मंत्रियों में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री और रेल मंत्री से मुलाकात के बाद अब शाम में फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम की। इन सबके बीच दिल्ली में आज बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी हुई। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव इसमें शामिल हुए। छत्तीसगढ़ विकास और जनहित तैशी मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। इधर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन से भी आज किरण सिंहदेव ने मुलाकात की है। हाल ही में उन्हें छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चूंकि इससे पहले अरुण साव ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अरुण साव अब डिप्टी सीएम हो गए हैं, तो उनकी जगह पर किरण सिंहदेव को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद हालांकि जिस दिन जिम्मेदारी दी गई तब भी वो दिल्ली में थे और उसके बाद आज फिर पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने के लिए वो पहुंचे और इस दौरान उन्होंने तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पिछले दो दिन तक के लगातार मंथन चलता रहा। 22 दिसंबर को कल पदाधिकारियों की मीटिंग का पहला दिन था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और इसके बाद आज जब समापन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और एजेंडा 2024 का लोकसभा चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीतियां बनाई गई। तमाम राज्यों के पदाधिकारी यहां पर मौजूद थे और ऐसे में ये तस्वीर देखिए, इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं कि किरण देव ने बाकायदा स्वागत किया है शॉल ओढ़ाकर और ये चूंकि आज मंथन यहां पर किया गया है पिछले 2 दिन के दौरान भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के साथ में लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ने जा रही है उसको लेकर मंथन। खासतौर पर 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पार्टी उत्साहित है और अब केंद्र में भी जीत की हैट्रिक लगाने के मकसद से ये मीटिंग में मंथन और मंत्रणा आज की गई है। इन सबके बीच आज की मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण चूंकि मध्य प्रदेश
में खास तौर पर जिस तरह से जीत मिली है और संगठन ने जिस तरह का काम मध्य प्रदेश में किया है, एक असंभव से लग रहे राज्य को न सिर्फ जीता बल्कि प्रचंड बहुमत से जीता। उसके बाद एमपी की तारीफ की गई। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में मध्य प्रदेश के संगठन की प्रचंड जीत को लेकर, बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा का जिक्र करते हुए बूथ मैनेजमेंट के लिए प्रदेश संगठन की तारीफ की। शाह ने वोट शेयर को बढ़ाने के लिए जो प्रयास और बूथ प्रबंधन की कुशल मॉनिटरिंग हुई उसकी भी तारीफ की। एमपी मॉडल को अन्य राज्य में भी अब अपनाएगी बीजेपी। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रदेश संगठन के नवाचारों और 51% वोट शेयर को लेकर किए गए प्रयासों को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। और ये उसी वक्त की तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब वीडी शर्मा की तरफ से तमाम पदाधिकारियों को यह प्रेजेंटेशन दिया गया कि किस तरह से एक रणनीति के तहत 51% वोट शेयर के टारगेट के साथ में चुनाव को लड़ा गया और एक असंभव से नजर आने वाले राज्य को न सिर्फ जीत में बदला बल्कि प्रचंड जीतें यहां पर मिली है। 163 सीटों जीतने में यहां पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। तो कैसे ये करिश्मा हुआ, कैसे किस रणनीति के साथ में आगे बढ़े, इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन भी वीडी शर्मा की तरफ से दिया गया। और पदाधिकारियों की इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा मध्य प्रदेश के संगठन और तमाम नेताओं की तारीफ भी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को उज्जैन पहुंचे, जहां उनका जगह जगह स्वागत किया गया। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का जनप्रतिनिधियों और विधायकों ने स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम के स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया और विधायकों के साथ हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई की, साथ ही वृक्षारोपण किया। वहीं कालिदास एकेडमी में मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्प मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया और मेले में लगाई गई दुकानों में पहुंचकर दुकानदारों से सामग्री की जानकारी ली। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। इधर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अपने दायित्व संभालने के बाद पहली बार अपने गृह जिले पहुंचे, जहां पीथमपुर में कांग्रेस नेताओं ने जुलूस निकालकर उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत जुलूस पीथमपुर से शुरू होकर धार पहुंचा। इस दौरान उमंग सिंघार ने नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया और बताया कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लगातार चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार है, पुराने इंजन पर नया कलर करके उतार दिया गया है, अभी तक मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं हो पाया है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार तो अब डबल इंजन की सरकार है। वो ये कहते हैं कि हमको केंद्र से हमको पावर मिलता है, कहने के लिए ये डबल इंजन की सरकार है। ये ऐसी इंजन की सरकार है, डबल इंजन की, जो पुराना रेल का इंजन है उस पर नया कलर करके उन्होंने उतार दिया। लाडली बहना, मुझे लगता है कि मामा के साथ लाडली बहना भी जा रही है। मामा चले गए, लाडली बहना भी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 दिसंबर को इंदौर पहुंच रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री कनकेश्वरी धाम में आयोजित कार्यक्रम में हुकुमचंद मिल के मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार डॉक्टर मोहन यादव इंदौर जा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने आज मिल मजदूरों को किए जाने वाले भुगतान को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। सीएम ने मुख्यमंत्री को, तमाम अधिकारियों ने बताया मुख्यमंत्री को कि 11 मिलों के प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं और इस दौरान सीएम ने प्रदेश की अन्य बंद मिलों और उनके मजदूरों को होने वाले भुगतान की लंबित जानकारी भी उन्होंने ली। इंदौर की इस मिल के 4,800 श्रमिकों से जुड़े परिवारों के लगभग 25,000 लोगों को इससे लाभ मिलने जा रहा है। इनकी देनदारी 30 साल से बाकी है। बता दें कि हुकुमचंद मिल 70 साल सफलतापूर्वक चलने के बाद 1992 में बंद हो गई थी। मिल मजदूर और बैंक की देनदारियां 30 सालों तक न्यायालय और अन्य प्रक्रिया में लंबित रही।
उच्च न्यायालय ने समझौता प्रस्ताव को सहमति दी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 19 दिसंबर 2023 को स्वीकृति प्रदान की। 20 दिसंबर को अब हाईकोर्ट में राशि जमा कर भी दी गई। मंत्री बनने के बाद पहली बार बेमेतरा पहुंचे दयालदास बघेल का समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा से पूर्व मंत्री दयालदास बघेल को एक बार फिर से मौका मिला है। पहले बार नगर आगमन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चौक चौराहों पर जमकर आतिशबाजी और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और बधाई दी। बेमेतरा पहुंचे दयालदास बघेल को 2 जगहों पर लड्डू और फल से भी तोला गया। इस दौरान मंत्री दयालदास भागवत कथा में भी शामिल होकर व्यासपीठ को प्रणाम भी करते नजर आए। प्रथम बार बेमेतरा जिला और अपने क्षेत्र में आज आगमन हुआ है। मंत्री पद मिलने के बाद हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश के संगठन का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये दायित्व दिया है। शहडोल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्होंने मां नर्मदा से आशीर्वाद मांगा था कि प्रदेश में यदि भाजपा की सरकार बनती है तो चुनाव के बाद अमरकंटक दर्शन करने जरूर आएंगे। इस दौरान सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान शहडोल भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस बीच उन्होंने पूर्व विधायक छोटेलाल सरावगी के घर पहुंचकर दोपहर का भोजन किया। पूर्व सीएम के लिए जगह जगह स्वागत पंडाल लगाए गए थे, जहां लाडली बहनों से मिलकर शिवराज भावुक भी नजर आए, तो वहीं कई जगहों पर स्वागत के दौरान महिलाओं के आंसू भी छलक पड़े। भोजन के बाद पूर्व विधायक ने शिवराज से कहा कि आपने बुढ़ार को तहसील बनाया था, अब एक एसडीएम की पद स्थापना भी यहां करा दीजिए। बढ़िया बढ़िया मामा जी। माँ की पूजा की और यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की विकास की यात्रा निरंतर चलती रहे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जनता ने बनाई और शहडोल जिले ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया। सबको हृदय से धन्यवाद। इधर 2 दिवसीय रीवा के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के राज्यपाल बंगूभाई पटेल शनिवार को श्याम शाह मेडिकल कॉलेज पहुंचे और डायमंड जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। वहीं बैसा गांव पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मेडिकल कॉलेज में राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ पैसा ही नहीं, हम में सेवा का भाव होना भी सबसे जरूरी है, इससे आपका जीवन बहुत सुखी होगा। साथ ही उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी कहा कि देश को 2025 तक टीबी रोग से मुक्त करना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग जरूरी है। बंधन सोलर प्लांट सभी यूनिवर्सिटी में दीक्षा समारोह में जाता, सेल्फ फाइनेंस में भी यूनिवर्सिटी हो तो मैं जाता, मगर कॉलेज में मैं अभी तक नहीं गया। मेरी कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, इसलिए मैं आया। रायपुर के द ग्रेट इंडिया स्कूल में शनिवार को वार्षिकोत्सव का आगाज किया गया। नया भारत उत्सव की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। बच्चों ने अलग अलग राज्यों की संस्कृति को नृत्य के जरिए दिखाने की कोशिश की। बच्चों के परफॉर्मेंस की गेस्ट, टीचर्स और पेरेंट्स ने जमकर सराहना की। मुख्य अतिथि के तौर पर आए प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना ने बच्चों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर द ग्रेट इंडिया स्कूल के चेयरमैन सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बच्चों को देशभक्ति सिखाने के उद्देश्य से इस स्कूल की नींव रखी गई थी। नौनिहालों में देशभक्ति की भावना बढ़े, यही प्रयास है। उन्होंने वार्षिकोत्सव में बच्चों के शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बधाई भी दी। अगर हमारा जय भारती वंदे भारती देखती तो खाली एक गीत में सारी हमारी जो विजन और मिशन है आपको दिख जाता। ये देश अमर शहीदों को समर्पित है और
हम इन्हीं के आदर्शों पर काम करते हैं। हम एक ऐसी पीढ़ी बनाने की कोशिश में लगे हैं जो देश के लिए जिए और देश के लिए मर जाए। हमारा इतना ही मिशन है। जैसा नाम है कार्यक्रम का, नया भारत उत्सव, तो हमारे नए हिंदुस्तान में होने वाली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, चाहे वो चंद्रयान हो, वैक्सीन हो, इन सारी चीज़ों को बच्चों ने मंचित किया। बहुत सुंदर गाने गाए। मेरा ये मानना है कि हम हमारे बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते जो एक पेरेंट्स दे पाते हैं, तो उसके लिए ये संस्था एकदम उपयुक्त है। एक माता पिता अपने बच्चों को वो संस्कार, वो भारतीयता, वो देशभक्ति नहीं डाल पाएंगे जो स्कूल बच्चों के अंदर समाहित करता है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।